जब भी आप कहीं जाते हैं और आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। झट से गूगल मैप निकालते हैं और वहाँ की डायरेक्शंस को फॉलो कर लेते हैं। गूगल जहाँ पर आपको डायरेक्शंस बता देता है, उसी के साथ ही वो आपको ये भी बताता है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गूगल को कैसे पता चलता है कि आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए आखिर कितना टाइम लगेगा? इस वीडियो में हम आज आपको यही बताने वाले हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आज के समय में इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि अब तो रास्ता पता करने के लिए भी लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। पहले लंबे रूट के लिए नक्शे का और गली मोहल्लों के लोगों का या फिर सड़क पर खड़े हुए राहगीरों का सहारा लिया जाता था और उन पर विश्वास कर उनसे रास्ता और डायरेक्शंस पूछे जाते थे। लेकिन अब लोग झट से गूगल मैप पर लोकेशन डालते हैं और गूगल फट से उन्हें उनकी डायरेक्शंस बता देता है। यहाँ तक कि गूगल ये भी बताता है कि जिस रास्ते पर आप जाने वाले हैं उस पर ट्रैफिक है या नहीं और वहां पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। बाकी और भी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो गूगल मैप आपको आपके रास्ते के बारे में बता देगा। शायद आप भी अब रास्ता ढूंढने के लिए गूगल का ही इस्तेमाल करते होंगे। आपने गूगल का इस्तेमाल भले ही काफी कर लिया हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये गूगल मैप का काम करता कैसे है और इस गूगल मैप को कहीं जाने का टाइम कैसे पता लग जाता है? ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर गूगल मैप को कैसे पता चलता है कि किस जगह पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और रास्ते में जाम है या नहीं। आपको बता दें, किसी रास्ते में जाम लगा हुआ हो या वहां पर ट्रैफिक स्लो चल रहा हो, ये जानकारी देने के लिए गूगल मैप रास्ते में चल रही गाड़ियों में मौजूद यूजर के फोन की लोकेशन ट्रैप कर उसका एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से ही वहां के ट्रैफिक स्थिति को बताता है। ये गाड़ी की स्पीड और स्मार्टफोन की संख्या के आधार पर डाटा शो करते हैं। पिछले साल एक शख्स ने बर्लिन में एक टोकरी में 99 फोन रखकर एक रोड का चक्कर लगाया जो एकदम खाली थी, लेकिन मोबाइल डेटा के हिसाब से वहां पर 99 लोग थे। तो गूगल इस रोड पर उस वक्त ट्रैफिक दिखा रहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इससे समझा जा सकता है कि ज्यादा फोन और उनकी लोकेशन ऑन होने की वजह से पता चलता है कि कहाँ कितना ट्रैफिक है। इसके साथ ही उस रूट की ट्रैफिक हिस्ट्री भी दिखाई जाती है गूगल मैप पर। ये दिखाता है कि आपने जो रूट सिलेक्ट किया है वहाँ हमेशा ट्रैफिक कैसा रहता है। इसमें छोटे छोटे डेटा कलेक्शन पॉइंट के आधार पर पता किया जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना समय लगेगा। इसके बाद वो दिखाता है कि वहाँ जाम है या नहीं और उसके बाद इन सभी को जांचने के बाद बताया जाता है कि वहां जाने में कितना टाइम लगेगा। ये एक संभावित टाइम ही होता है और उसमें बदलाव भी हो सकता है। आपको बता दें, गूगल अन्य लोगों के डेटा के हिसाब से ETA निकालता है, जिसे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी कहा जाता है। यानी कि ये एक संभावित टाइम ही होता है जो दूरी, ट्रैफिक की स्थिति और रूट के आधार पर पता करता है। इसके अलावा उस इलाके या रोड की स्पीड लिमिट आदि का डेटा भी इसमें मिलाया जाता है और फिर एक संभावित टाइम निकाला जाता है। इसीलिए देखा गया है कि किसी हाईवे या बड़ी रोड पर ये डेटा ज्यादा एक्यूरेट आता है। गूगल मैप्स के कारण अब सफर के दौरान रास्ता भटकने की चिंता से छुटकारा मिल गया है। नेविगेशन के लिए गूगल मैप यूजर्स का सबसे भरोसेमंद ऐप बन गया है। किसी नए शहर में होने पर इसकी जरूरत और बढ़ जाती है। ऐप के सही ढंग से काम करने के लिए तेज इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनेट न होने के कारण गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाता। नए शहर या किसी अनजान रास्ते पर होते हुए अगर गूगल मैप्स काम करना बंद कर दें तो काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन आपकी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के कैसे गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल मैप ओपन करें। कंफर्म कर लें कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड और गूगल मैप से साइन इन हैं। जहां जाना चाहते हैं उस शहर या जगह को सर्च करें। नीचे जगह का नाम और एड्रेस टाइप करें। इसके बाद ऊपर दिए गए मोर ऑप्शन पर टैप करें। यहाँ आपको सर्च किए गए जगह के मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस ट्रिक का सबसे ज्यादा फायदा है कि मैप के डाउनलोड होने के बाद आप स्लो इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की स्थिति में भी आराम से गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा इंटरनेट कनेक्शन के साथ करता है।